हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2014 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले इस पूरी वीडियो में। ठीक है, सो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे दो डायोड कनेक्टेड है यहाँ पे और लिखा हुआ है, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, सो लिखा है एज्यूमिंग दैट द डायोड्स आर आइडियल द आउटपुट वोल्टेज V0 टू बी क्लिप्ड। ठीक है, द इनपुट वोल्टेज VI मस्ट बी आउटसाइड द रेंज। और मेरे पास यहाँ पे VI का रेंज फाइंड करना है, उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है मेरे पास, A B C D है। तो ऑप्शन ए लिखा है मेरे पास -1 टू -2 वोल्ट, ऑप्शन बी लिखा है मेरे पास -2 वोल्ट टू -4 वोल्ट और ऑप्शन सी लिखा है मेरे पास +1 वोल्ट टू -2 वोल्ट, ऑप्शन डी +2 वोल्ट टू -4 वोल्ट। सो ये मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे कि जो सर्किट बना हुआ है ये एक क्लिपर सर्किट का फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है कि क्लिपर सर्किट बनता कैसे, ये आपको फिगर बिल्कुल याद होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए चीज, ठीक है। सो आप फिगर को देखते ही बोल सकते हो कि हाँ ये क्लिपर सर्किट का एक फिगर है। अब देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से आने वाला है, जिसके लिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि द आउटपुट V0 टू बी क्लिप्ड, मतलब कि अपने को VI का ऐसा रेंज निकालना है जहां पे V0 में क्लिपिंग हो रही है। और क्लिपिंग कहां पे होती है, जो भी इनपुट अप्लाई करते हैं हम लोग VI उसमें क्लिपिंग होती है और वही क्लिपिंग जो वेवफॉर्म मिलता है आपको आउटपुट में मिलता है यहाँ पे क्लिपर सर्किट के। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिगर की बात कर रहा हूं, सबसे पहले ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं इस फिगर को देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कौन से टाइप का फिगर है, क्लिपर सर्किट, लेकिन वो किस टाइप का है, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर मैं इसका पोजीशन देख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं इस वाले पार्ट का पोजीशन देख रहा हूं सो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये बाकी को छोड़ दो, ये जो पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है कौन सा फिगर है सर, डायोड का जो कनेक्शन है वो है यहाँ पे है P और ये N और रेफरेंस वोल्टेज भी गिवन है यहाँ पे। रेफरेंस वोल्टेज क्या है मेरे पास -1 वोल्ट। समझ में आ रही बात, मतलब नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज की बात हो रही है। तो अगर मुझे इसको देख के लिखना है, बाकी सब छोड़ दो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सर ये अपने पास है पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। क्या है मेरे पास, ये पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट और विथ VR इज इक्वल टू -1 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं चलो इसकी बात करता हूं, इस वाले पार्ट की बात करता हूं, बाकी सब मैं छोड़ रहा हूं, तो आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले यहाँ पे कि सर ये वाला जो फिगर बना हुआ है ये फिगर मेरे पास है एक नेगेटिव, देखो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक नेगेटिव शंट, ठीक है, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। क्या लिखा मैंने यहां पे, नेगेटिव शंट क्लिपर सर्किट विथ नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज -2 वोल्ट्स। देख ले यहाँ पे जो आप लोगों ने कन्वेंशनल पढ़ा हुआ है पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज, और मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज का, आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर का डिस्कशन हो गया है। अब यहाँ पे बात आती है सर यहाँ 10 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट लेने वाले हैं, और जब भी अपने पास लोड कनेक्ट होता है ना, अभी तक हम लोग जो बहुत सारे क्वेश्चन के इसमें मैक्सिमम जगह पे लोड नहीं था, और मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वो गेट में आया हुआ क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल 2008 में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को पहले देखना, आप इसको उसके बारे में सॉल्व करना, ठीक है ना। सो यहां पे मेरे पास 10 किलो ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है और वो लोड रेजिस्टेंस के कारण यहां पे जो इफेक्ट होने वाला है आउटपुट में वो डिफरेंट होगा बाकी कन्वेंशनल यहां पे क्लिपर सर्किट से। सो इसके प्रेजेंट होने से यहां पे अपन ये चेक कर पाएंगे अब यहां पे कि डायोड जो है वो ऑन कब होगा या ऑफ कब होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। सो इन दैट केस अपन क्या करते हैं, यहां पे अपन डायोड का ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर यहां पे शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट में आप कौन सा लोगे, सो आप कोई भी ले लो, चलो यहां पे ओपन सर्किट टेस्ट किया जाए। अगर ओपन सर्किट टेस्ट में देखेंगे अपन तो ये डायोड का पार्ट कैसे दिखेगा आपको, तो यहां मैंने एज्यूम किया कि भाई एज्यूम डायोड टू बी ऑफ। ऑफ मतलब यहां पे ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। अगर ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हुआ तो कैसा दिखेगा आपको फिगर, ध्यान से देखना आप लोग। यहां पे ये हो गया मेरे पास ओपन सर्किट, ठीक है, ये रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। नेक्स्ट यहां पे पार्ट है डायोड का, ये भी इसको भी मैंने ऑफ कर दिया है, और जैसा आप देख रहे होंगे नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है, और यहां पे एक 10 किलो ओम का रजिस्टर है, ये देख लो अपने पास, ठीक है। तो यहां पे अपन आउटपुट लेने वाले V0 प्लस और माइनस, ये हो गया मेरे पास 10 किलो ओम, ठीक। ये पार्ट है मेरे पास 10 किलो ओम का और ये हो गया मेरे पास VI प्लस और माइनस, ठीक।
अब जैसा आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसमें ओपन सर्किट है, तो कंफर्म है कि यहां पे जो करंट फ्लो होने वाला है वो करंट कितना होगा सर 0 एम्पियर। यहां पे भी करंट क्या होगा सर 0 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये जो V नॉट आपको दिख रहा है, ये V नॉट की वैल्यू, ये जो नोड है ये V नॉट है, यहाँ पे ये भी देखो ये सब ब्रांच यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये सब V नॉट हो गया। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां से जो भी करंट आने वाला लेट सपोज आई, वो पूरा करंट यहां पे जाएगा और ये यहां ऐसा फ्लो होने वाला है आई। इसका मतलब है कि दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है। अब सेम करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूं कि सर बाय वोल्टेज डिवीजन रूल अपन क्या बोल सकते हैं सर, वोल्टेज डिवीजन रूल से तो V नॉट की वैल्यू मेरे पास हो गई, V नॉट किसके क्रॉस है सर 10 किलो के क्रॉस, तो 10 इंटू VI डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 10। इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हो कि सर V नॉट की वैल्यू आ रही मेरे पास VI बाई 2, ये देख लो आपके पास। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर ये वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये है VI बाई 2 और ये भी वैल्यू मेरे पास है VI बाई 2 और ये भी वैल्यू मेरे पास है VI बाई 2। ये ठीक, इसको मैंने एज्यूम किया हुआ है डायोड यहां पे ऑफ है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर डायोड D1 को ऑन होना है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर डायोड D1 को ऑन होना है मतलब फॉरवर्ड बायस, तो P टर्मिनल का पोटेंशियल N से ग्रेटर होना चाहिए। और P टर्मिनल पे कौन कनेक्टेड है, देखो P टर्मिनल पे कौन कनेक्ट है यहाँ पे V नॉट, और V नॉट की वैल्यू क्या है VI बाई 2। इसका मतलब है इसको ऑन होना है तो क्या होना चाहिए कि VI बाई 2 या V नॉट की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं सर, -1 कैसे आ गया, क्योंकि एन टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो -1 वोल्ट पे फिक्स्ड है, और उसके बाद अगर आप कंपेयर करते हो तो उसमें V नॉट की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं अपन, जो जो अपन सीख रहे हैं यहां पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि यहां पे अगर डायोड को ऑन होना है फॉर D1 टू बी ऑन, तो इस केस में आप क्या लिखने वाले हो कि सर यहां पे Vp जो है वो ग्रेटर होना चाहिए Vn से। और Vp पे कौन लगा हुआ है, ध्यान दो, यहां पे Vp कौन लगा है, Vp पे लगा है मेरे पास VI बाई 2 या V नॉट, जो भी आप लिखना चाहो। चलो एक काम करते हैं, V नॉट पहले लिख लेते हैं, आपको और मजा आएगा। तो ये हो गया V नॉट इज ग्रेटर देन Vn की वैल्यू -1 वोल्ट, ये देख लो। तो ये हो गया मेरे पास VI बाई 2 ग्रेटर देन -1, ये हो गया मेरे पास। ठीक, अगर मैं इसको और भी लिखना चाहूं तो VI -2, ये आ रहा है मेरे पास -2 वोल्ट्स। ओके, अगर मैं बोल रहा हूं सर कि डायोड D2 को अगर ऑन होना है, ध्यान देना आप लोग, यहां पे डायोड D2 को ऑन होना है तो इस केस में Vp शुड बी ग्रेटर देन Vn। ठीक, अगर मैं डायोड D2 की बात कर रहा हूं तो डायोड D2 का P टर्मिनल जो है वो ये है, ठीक है, और ये N टर्मिनल। तो भाई P टर्मिनल पे कौन सा वोल्ट फिक्स्ड है, -2 वोल्ट, नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। इसका मतलब ये -2 हो गया, इज ग्रेटर देन सर Vn की वैल्यू क्या है, Vn जो है वो अप्लाइड है, देख लो ये V नॉट, और V नॉट की वैल्यू क्या है VI बाई 2। इसका मतलब यहां पे हो गया V नॉट या -2 इज ग्रेटर देन VI बाई 2, और या आप बोल सकते हो कि सर VI शुड बी लेस देन -4 वोल्ट्स। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये मैंने लिखा हुआ है डायोड D1 और D2 के ऑन होने का कंडीशन। ठीक है ना, अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि क्वेश्चन को अगर अपन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि द आउटपुट वोल्टेज टू बी क्लिप्ड, मतलब कि अपने को आउटपुट में क्लिपिंग प्रोवाइड हो रही है, किसका, इनपुट अप्लाइड वोल्टेज VI का, और उसी का अपने को रेंज फाइंड करना है। अब एक बात आप मेरे को बताओ, ठीक है, एक सिंपल सा आप मेरे को बात बताओ कि अगर आउटपुट वोल्टेज V नॉट है और वो अगर VI को फॉलो कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पे, ये फॉलो कब करता है, मैंने आपको बताया था, ये तभी फॉलो करता है जब जितने भी डायोड्स यहां पे कनेक्टेड है सब के सब ओपन सर्किट होते हैं, और उसके हर एक केस में अगर दोनों ओपन सर्किट है, यहां पर दोनों रिवर्स बायस कंडीशन पे है डायोड, तो उस केस में V नॉट की वैल्यू जो होगी वो VI होगी, या V नॉट की जो एक्सप्रेशन होगा वो VI के टर्म्स में होगा। ये मैंने आपको बताया था। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि डायोड का जो ऑफ होना V नॉट इज इक्वल टू VI बाई 2 को शो कर रहा है, ये आप यहां पे लिख सकते हो, ये आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि सर V नॉट की वैल्यू VI बाई 2 हो रही है, और इसके ये कब हो रही है, जब दोनों डायोड यहां पे ऑफ हैं। समझ में आ रही बात ये? ठीक, लेकिन अपने को चाहिए क्या सर, अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए कि यहां पे आउटपुट जो है V नॉट वो होना चाहिए क्लिप्ड, लेकिन यहां पे तो V नॉट VI को फॉलो कर रहा है ना, इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज V नॉट में क्लिपिंग कब होगी, जब दोनों में से कोई एक डायोड ऑन होगा।
क्या आपको समझ में आएगी चीज? उस केस में वी नॉट जो होगा वो वी आई को फॉलो नहीं करेगा। बड़ा सिंपल सा चीज है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये फिर से बोल रहा हूं आपको मैं कि भाई वी नॉट की जो वैल्यू वी आई को फॉलो कब नहीं करेगी? जब दोनों में से कोई एक डायोड ऑन होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑफ हैं तो वी नॉट की वैल्यू वी आई बन रही है, और अगर वी नॉट वी आई बन रहा है तो इस केस में यहां पे क्लिपिंग हो रही है क्या? नहीं, क्लिपिंग नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? तो इसका आप लोग नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि सर वी नॉट की वैल्यू वी आई को फॉलो कब नहीं करेगी। ओके, होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोग को क्या फाइंड करना है यहां पे। अब देखते हैं यहां पे क्या लिखा है मेरे पास कि फॉर आउटपुट वोल्टेज टू बी क्लिप्ड। ये क्लिपिंग कब होगी यहां पे? when v naught is not the function of vi। क्या आपको ये चीज समझ में आएगा जो मैंने लिखा हुआ है कि जब अपने पास v naught जो है vi के टर्म्स में नहीं होगा उस केस में क्लिपिंग होगी यहां पे। अदरवाइज क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज vi को फॉलो करेगा, मतलब जो भी आपको वेवफॉर्म vi में दिख रहे हैं वही आपको आउटपुट वेवफॉर्म दिखेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपने को v naught की वैल्यू अगर क्लिपिंग में लेके आनी है तो उस केस में v naught शुड बी नॉट द फंक्शन ऑफ vi, जैसा मैंने लिखा हुआ है यहां पे। और ये कब होगा? जब दोनों में से कोई एक डायोड ऑन होगा। अगर मैं डायोड की बात करता हूं यहां पे तो फॉर D1 टू बी ऑन, D1 टू बी ऑन, और D1 के ऑन होने के लिए मैंने कंडीशन अभी निकाला था यहां पे। क्या है सर VI शुड बी ग्रेटर देन -2 वोल्ट्स। ये देखा आपने क्या? ये देख लो। और अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे कि सर फॉर D2 टू बी ऑन, D2 टू बी ऑन, तो इस केस में VI की वैल्यू मैंने निकाली अभी, कितना है सर? VI -4 वोल्ट्स। ये लिखा मैंने अभी, समझ में आ रही बात? ये तो सर ऐसा कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर अपने पास अगर मैं बोलूं कि सर डायोड D1 ऑन है, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, है ना, फर्स्ट केस वहां पे डायोड D1 टू बी ऑन, तो उस केस में जब ये ऑन होगा तो कुछ शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा क्योंकि आइडियल डायोड की बात हो रही है। और यहां पे आप देखोगे यहां पे -+1 वोल्ट कनेक्ट था। समझ में आ रही बात? सो D1 ऑन है मेरे पास और D1 ऑन है तो D2 को मैंने ऑफ लिया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई आपको तो पता ही है कि V नॉट की वैल्यू जो है वो VI को फॉलो कब नहीं करेगी? जब दोनों में से कोई एक डायोड ऑन होने वाला है। ठीक, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये V नॉट की वैल्यू जो पैरेलली कनेक्टेड है इस वाले ब्रांच से, और इस पूरे ब्रांच में वोल्टेज कितना है? V नॉट सर V नॉट -1 वोल्ट के इक्वल है। इसका मतलब है कि इस केस में आप देखोगे V नॉट जो है वो -1 वोल्ट है। ये आप देख सकते हो। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहां पे नेक्स्ट केस, इस केस में क्या होने वाला है सर? तो इस केस में V नॉट की वैल्यू क्या होगी? देखो फिगर को मैं चेंज कर रहा हूं, अभी ये ऑफ है और ये ऑन हो गया। अगर ये ऑन होगा तो यहां पे कनेक्ट है -+2 वोल्ट, और आप देखोगे V नॉट का जो वैल्यू है वो यहां पे इस ब्रांच के पैरेलल में है, और इस ब्रांच के अगर पैरेलल में है तो आप देखोगे इस ब्रांच में पूरा वोल्टेज कितना है सर? -2 वोल्ट। इसका मतलब V नॉट की वैल्यू -2 वोल्ट होने वाली है। ये देख लो आप यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि V नॉट जो है वो VI को फॉलो नहीं कर रहा है, और ये वो केस हो गया जहां पे आपको आउटपुट क्लिपिंग फॉर्म में मिलेगा, और वही तो क्वेश्चन में आस्किंग था। बस आपको क्या करना है, आप ये दोनों को मर्ज कर देना है। अगर आप ये दोनों को मर्ज करते हो तो आपको कैसे दिखने वाला है? ये दोनों को आप मर्ज करोगे तो यहां पे आएगा -2 वोल्ट से ग्रेटर है VI की वैल्यू, और ये कहां तक है सर? -4 वोल्ट। ये आप देख सकते हो, और यही रेंज अपने को गिवन है यहाँ पे -2 वोल्ट से -4 वोल्ट के बीच में। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, तो ये अपने पास कंप्लीट आंसर हो गया। इस केस में V नॉट इज नॉट द फंक्शन ऑफ VI, मतलब V नॉट में यहां पे क्लिपिंग हो रही है। क्या आपको समझ में आ रही बात? V नॉट में यहां पे क्या हो रहा है? क्लिपिंग। ठीक है, सो यहां पे ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और आंसर है मेरे पास ऑप्शन बी -2 वोल्ट से -4 वोल्ट के बीच में। ठीक।